हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में मैं आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का हिंदी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस बताऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5th सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होते हैं। 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर दोनों में ऐसा ही होता है। और हिंदी सब्जेक्ट जैसा आपका है तो इसके भी 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है उसका पूरा सिलेबस। इस वीडियो में मैं आपको पेपर सेकेंड का सिलेबस बताऊंगी। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम कर दिया गया है। यूनिट भले आपके ऊपर नीचे हो लेकिन सिलेबस आपका पूरा सेम है। तो चलिए हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। आपका सब्जेक्ट हिंदी है, लेकिन आपका जो पेपर उसका नेम क्या है पेपर सेकंड का, तो पेपर सेकंड का आपका नेम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। चलिए अब हम लोग यूनिट वाइज इसको डिस्कस करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको 2 लोगों की रचनाएं पढ़नी है, पहले चंद्रबरदाई की, दूसरी जगनिक की। चंद्रबरदाई की आपको पृथ्वीराज रासो रचना है वो पढ़नी है। ये बहुत बड़े बड़े हैं पृथ्वीराज रासो, इसलिए इन्होंने आपको बताया है कि सिलेबस में आपको कितना पढ़ना है। इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है रेवा तट समय के अंश, ठीक है। चढ़त राज पृथ्वीराज इन्होंने थोड़ा सा दे भी दिया है कि कौन सा अंश पढ़ना है आपको। फिर आपको जगनिक का आला खंड पढ़ना है। आला खंड किसने लिखा है? जगनिक का। आला खंड बहुत बड़ा है, इन्होंने इसलिए बताया आपको कितना पढ़ना है। नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आला का विवाह, ये भी बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए इन्होंने बताया है कि आपको प्रथम 5 सुमिरन अंश पढ़ने हैं। वो भी इन्होंने आपको दे दिए एग्जाम्पल के तौर पे कि जब आप देखेंगे तो प्रथम 5 सुमिरन अंश कौन से है। गया न कीन्ही जिन कलजुग माँ भयानक मार। फिर आपको इसमें अंतिम 5 अंश पढ़ने हैं। भोर बुर हरे लड़िए खूब वीर मलखाना, इन्होंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे भी दिया है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है भक्ति एवं रीतिकाल का राष्ट्रीय काव्य। इसके अंतर्गत आपको 2 लोगों को पढ़ना है, पहले है गुरु गोविंद सिंह जी और दूसरे है भूषण जी। गुरु गोविंद सिंह जी की आपको इसमें 3 रचनाएं पढ़नी है। पहली है देव शिवा वर मोही ए है, फिर दूसरी है आपकी बाण चले ते कुमकुम मानो, तीसरी है आपकी यो सुनी के बतियान तिह की। फिर आती है आपके अगले भूषण जिनकी आपको कौन सी रचनाएं पढ़नी है, तो भूषण में आपको पढ़नी है इंद्र जिमी जम्ब पर, दूसरी है बाने फहराने, तीसरी है निज म्यान ते मयूखे, चौथी है आपकी दारुण दहत हरना कुश बिदा रिवे को। ये है इनकी रचनाएं। फिर आती है हम लोग की यूनिट थर्ड। इसमें आपको पढ़ना है भारतेंदु एवं द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्य। इसके अंतर्गत आपको 3 लोगों को पढ़ना है, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तीसरे हुए मैथिली शरण गुप्त। इसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन सी रचनाएं या काव्य पढ़ने हैं? उन्नत चित हवे आर्य परस्पर प्रीत बढ़ावे, दूसरी है बल कला कौशल अमित विद्या वत्स भरे मिल लहे, तीसरी है भीतर भीतर सब रस चूसे, और फिर इनकी लास्ट है सब गुरुजन को बुरा बतावे। हरिऔध सिंह अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कौन सी पढ़नी है आपको? करमवीर और जन्मभूमि। मैथिली शरण गुप्त की आपको कौन सी पढ़नी है? आर्य और मातृभूमि। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। इसका नाम है आपका छायावार युगीन राष्ट्रीय काव्य। इसके अंतर्गत आपको 4 लोग पढ़ने हैं। पहले है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीसरे हैं माखनलाल चतुर्वेदी और चौथी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इन चारों की आपको रचनाएं पढ़नी है। इसमें जयशंकर प्रसाद की कौन सी पढ़नी है? प्रयाण गीत, हिमाद्री तुंग श्रृंग, दूसरी है इनकी अरुण ये मधुमय देश हमारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की आपको पढ़नी है भारतीय वंदना, भारती जय विजय करे, भारतीय जय विजय करे। एक है इनकी जागो फिर एक बार। ये 2 इनकी रचनाएं आपको पढ़नी है। माखन लाल चतुर्वेदी की आपको कौन सी पढ़नी है? पुष्प की अभिलाषा और जवानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की आपको पढ़नी है वीरों का कैसा हो बसंत और झांसी की रानी। अब बात करते हैं यूनिट 5th की कि आपको 5वीं जो इकाई है आपकी यूनिट है उसमें क्या पढ़ना है। 5वीं जो यूनिट है उसका नाम है या उसमें आपको पढ़ना है छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य। इसके अंतर्गत आपको 3 लोग पढ़ने हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर और तीसरे हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। इसमें आपको कौन सी रचनाएं पढ़नी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की आपको पढ़नी है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। रामधारी सिंह दिनकर का आपको क्या पढ़ना है? शहीद स्तवन, कलम आज उनकी जय बोल, इसको कहते हैं, और दूसरी आपको हिमालय। श्यामलाल गुप्त पार्षद की आपको कौन सी रचना पढ़नी है? झंडा गीत, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अब बात करते हैं यूनिट 6 की कि आपको जो छठी इकाई है उसमें क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है समकालीन राष्ट्रीय काव्य प्रथम चरण, यानी कि समकालीन राष्ट्रीय काव्य के आपको इसमें 2 चरण पढ़ने हैं। पहला है आपकी छठी यूनिट में और दूसरा है आपकी 7वीं यूनिट में। पहले बात कर लेते हैं हम लोग छठी यूनिट की। इसमें आपको पढ़ना है श्याम नारायण पांडे को, द्वारका प्रसाद महेश्वरी को और तीसरे हैं गोपाल प्रसाद व्यास। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी पढ़नी है। श्याम नारायण पांडे की आपको पढ़नी है चेतक की वीरता, राणा प्रताप की तलवार। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की आपको पढ़नी है उठो धरा के अमर सपूतो और दूसरी है वीर तुम पढ़े चलो। गोपाल प्रसाद व्यास की आपको पढ़नी है खूनी हस्ताक्षर, शहीदों में तू नाम लिखा ले रे।
अब आती है हम लोग की यूनिट 7th की। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये आपका समकालीन राष्ट्रीय काव्य का द्वितीय चरण है। इसमें आपको सोहन लाल द्विवेदी पढ़नी है, मतलब इनकी रचना पढ़नी है, सोहन लाल द्विवेदी जी की। इनकी कौन सी रचना पढ़नी है, मातृभूमि तुम्हें नमन, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े जिधर दो डगमग में, ये इनकी रचना है। दूसरे आपको इसमें किसको पढ़ना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कदम मिलाकर चलना होगा। और दूसरी इनकी रचना कौन सी है, उनकी याद करें। फिर आपको पढ़ना है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को, इनकी 2 रचनाएं आपको पढ़नी है, मातृवंदना, हम भारतवासी। ये आपकी अब लास्ट यूनिट है, 8th यूनिट यानी कि 8वीं इकाई। इसमें आपको पढ़ना है हिंदी फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय काव्य कि जो हिंदी फिल्म आए थे, मूवियों में जो गाने आए थे, उनके गीतों में कैसे राष्ट्रीय काव्य था, ये आपको यहाँ पढ़ना है। तो ये कवि जो प्रदीप आपको यहाँ लिखा है, ये आपके लेखक हैं और इन्होंने कौन सा गाना लिखा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। ये कौन सी मूवी का है, किस्मत मूवी का। ये मूवी कब आई थी, 1943 में। फिर कवि प्रदीप जी का ही गाना यहाँ पे है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये किसी मूवी का नहीं है, ये गैर फिल्मी गाना है। अगला जो गाना हमारा है, राष्ट्रीय गीत है मूवी का, वो है कवि प्रदीप जी का ही है, हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के। ये किस मूवी का है, जागृति मूवी का है, 1954 में ये आई थी। फिर इन्हीं का अगला गाना है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये भी जागृति मूवी का है, जो कि 1954 में आई थी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे लेखक हैं, रचनाकार हैं, जिन्होंने ये गाना लिखा है, ये देश है वीर जवानों का, वो है साहिल लुधियानवी। इनकी कौन सी मूवी थी, नया दौर इनकी मूवी थी, जो कि 1957 में आई थी। फिर नेक्स्ट है प्रेम धवन, इन्होंने कौन सा गाना लिखा था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये हम हिंदुस्तानी मूवी आई थी 1961 का, उसका गाना है। ये सारे क्वेश्चन आपसे अति लघु उत्तरी में पूछे जा सकते हैं, गाना लिख के दे देगा और पूछेगा इसके कौन से लेखक है या कौन सी मूवी का है। फिर फिर आए हैं आपके नीरज, इन्होंने कौन सा गाना लिखा है, ए मेरे प्यारे वतन। ये किस मूवी का है, काबुली वाला, 1961 में ये आई थी। अब बात करते हैं कैफी आजमी की, इन्होंने कौन सा गाना लिखा है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। ये किस मूवी का है, हकीकत मूवी, 1964 में आई थी। अब बात करते हैं राजेंद्र कृष्ण की, इन्होंने गाना लिखा है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये आपका कौन सी फिल्म का है, सिकंदर आजम, जो कि 1965 में आई थी। नेक्स्ट है हमारे गुलशन बाबरा, इनका कौन सा फिल्मी गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले। ये आपने गाना सुना होगा, ये उपकार मूवी का है, जो कि 1967 में आई थी। नेक्स्ट है इंद्रीवर, इन्होंने कौन सा लिखा था, इंद्रीवर ने, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ये पूरब और पश्चिम मूवी का है, जो कि 1971 में आई थी। नेक्स्ट है हमारे प्रसून जोशी, इनका कौन सा गाना आया था, देश रंगीला रंगीला देश म्यारा रंगीला। ये फना मूवी का है, जो कि 2006 में आई थी। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।